लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनु मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का अज़ीम शान इजलास बनाम जश्न गौसुल वरा पूरी कामयाबी के साथ रवा दवा है। प्रोग्राम काफ़ी देर पहले शुरू हो चुका है, जिसमें आपने बहुत सारे नातो मनकबत के अशार भी समाअत किए, एक तकरीर भी समाअत की। और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कुछ तकारीर और नातो मनकबत के अशार समाअत करने हैं। एक बेहतरीन निज़ामत जो निज़ामत की दुनिया में हलचल मचाई हुई है, जिनका नाम इस्म बा मुसम्मा है, जिन्हें दुनिया जनाब हलचल सिवानी के नाम से जाना पहचाना करती है, वही ज़ात आज हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ है। यकीनन बहुत दिनों के बाद हज़रत की ज़ात को देखने का शरफ़ हासिल हुआ। अल्लाह पाक इनकी उम्र को और दराज़गी अता फ़रमाए और इनको सेहत और सलामती अता फ़रमाए। तमाम उलमा स्टेज पर जिम्मेदार उलमा की पूरी जमात है, बहुत बड़ा काफ़िला है। आप उलमा किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और दो चार बातें मुझसे समाअत कर लें। आइए सबसे पहला बिला किसी ताख़ीर के हम और आप मिलकर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शफ़ी रोज़ शुमार आक़ाए नामदार मदनी ताजदार गुंबद खज़रा के मकीन लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका और दाता अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में दुरूद पाक की डाली मोहब्बत के थाली में सजाकर पेश करें। पड़े बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अजमईन सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, चूँकि यह महफिल जश्न गौसुल वरा के नाम से मुनक़्क़िद है, इसीलिए तबर्रुकन हम सरकार गौसे आज़म पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र खैर शुरू में करते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह अपने उन्वान पर आएंगे। इमदाद कुन असबंद गम आज़ाद कुन दर्दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। हज़रात, आपने बारहा ये सुना होगा सरकार गौसे आज़म के करामात, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीरत मुबारका के ताल्लुक़ से, लेकिन सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करामात से ज़्यादा आपकी तालीमात को आम करने की ज़रूरत है, क्योंकि करामात बयान करना यह कमाल की बात नहीं है, बल्कि वह करामत उस बुज़ुर्ग के अंदर कैसे पैदा हुई उस पर गौर फिक्र करना यह ज़्यादा कमाल की बात हुआ करती है। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ एक नौजवान जो अल्लाह का नेक बंदा था, जो बड़ा मुत्तकी था, जो बड़ा परहेजगार था, जिसकी पेशानी पर तक़वा का नूर चमक रहा था, उनसे शुरू करना चाहता हूँ। एक अल्लाह का नेक बंदा, एक नौजवान समंदर के किनारे बैठा हुआ था। भूख की शिद्दत थी। अचानक नौजवान क्या देखता है कि समंदर के पानी में एक सेब तैरता हुआ आता है। नौजवान ने न आएं सोचा न बाएं सोचा, भूख की शिद्दत थी ही, सेब को उठाया और उठाने के बाद खा लेता है। कुछ देर के बाद दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैंने जो सेब खाया कोई ना कोई इसका मालिक तो जरूर होगा। मैंने बगैर पूछे इस सेब को खा तो लिया, मुझसे यकीनन बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब हो रहा मुझे इस सेब के मालिक से मुलाकात करनी होगी और अपनी गलती की माफ़ी तलाफ़ी करनी होगी। वो नौजवान एक सेब खाने की वजह से उसके दिल में जो तकलीफ हुई, जो गुनाह का एहसास उसको हुआ, उसकी माफ़ी के लिए उसी समंदर के किनारे किनारे चल देता है।
कुछ दूर आगे बढ़ता है तो क्या देखा कि उसी समंदर के किनारे सेब का बहुत बड़ा बाग है। नौजवान बाग के अंदर जाता है तो देखता है एक बूढ़ा शख्स, एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ये नौजवान उस बुजुर्ग के पास पहुंचता है, अर्ज करता, हुजूर ये बाग आपका है? जवाब मिला कि हाँ मेरा है। कहा कि हुजूर आपके बाग का एक सेब आपसे पूछे बगैर मैंने खा ली है, अब आप जरा मुझे बताएं उसकी माफी की क्या सूरत हो सकती है। उस अल्लाह के नेक बंदे ने, उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तुमने खा तो लिया है, मैं तुम्हें माफ जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे इस बाग की 10 साल रखवाली करनी होगी। 10 साल मेरे बाग में आपको नौकरी करनी होगी, तब जाकर मैं आपको माफ करूंगा। वो नौजवान कैसा अल्लाह वाला था, जरा सोचें, कैसा मुत्तकी, कैसा परहेजगार था, जरा सोचें। एक सेब ही तो खाया था, आज हम क्या से क्या खा जाते हैं फिक्र नहीं होती है। एक सेब खाकर उसकी माफी तलाफी के गरज से 10 साल की बाग की नौकरी को मंजूर कर लेता है। 10 साल मुकम्मल हो जाते हैं। 10 साल गुजारने के बाद वो नौजवान दोबारा उस अल्लाह वाले के पास जाता है, कहता है कि हुजूर मैंने 10 साल आपको वादे के मुताबिक पूरे कर लिए, अब बताएं आगे क्या हुक्म है। अब वो बुजुर्ग दोबारा कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ तो करूंगा, लेकिन मेरी एक दूसरी शर्त भी है, वो शर्त तुम्हें पूरी करनी होगी। अगर तुमने पूरा कर लिया तो मैं तुम्हारी खता को माफ कर दूंगा। नौजवान अल्लाह वाला था, ये माफी कराने के लिए ही आया था। नौजवान ने कहा कि हुजूर हुक्म हो। उस बुजुर्ग ने कहा कि सुनो, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, हाथों से माजूर है, पैरों से चल नहीं सकती है, जुबान से बोल नहीं सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है। अगर तुम उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी कोताही और गलती को माफ कर दूंगा। नौजवान के दिल में तकवा का नूर मुनव्वर मुजल्ला था, इसने कुछ नहीं सोचा। इसके दिलो दिमाग में एक ही बात रच बस गई थी कि मुझे मेरे खता की माफ़ी करानी है। वो उस लड़की के सारे औसाफ को जानकर भी उससे शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी हो जाती है। पहली रात को जब ये नौजवान कमरे के अंदर तशरीफ ले जाता है तो क्या देखता है, कमरे के अंदर एक हसीन और जमील औरत बैठी है, जिसकी आंख भी सलामत, जिसकी जुबान भी सलामत, जिसके हाथ भी सलामत, जिसके पैर भी सलामत। नौजवान घबराकर कमरे से बाहर आता है, उस बुजुर्ग से मुलाकात होती है, कहने लगता है हुजूर आपने तो कहा था कि आपकी बेटी अंधी है, आपकी बेटी लंगड़ी है, आपकी बेटी जुबान से माजूर है, हाथ पैर से माजूर है, लेकिन अंदर जिस औरत को मैं देख रहा हूँ उसकी तो आंख भी सलामत, उसके कान भी सलामत, उसके जुबान भी सलामत, ये मेरी बीवी नहीं हो सकती है। उस बुजुर्ग ने कहा था सुनो बेटा, मैंने जो बात तुमसे कही थी वो बात बिल्कुल हक है, जरा सुने मेरी बात, तवज्जो मेरी तरफ करें। उस बुजुर्ग ने कहा मैंने अपनी बेटी को गूंगी इसलिए कहा था कि उसने अपनी जुबान से आज तक कोई खिलाफ शरा बात नहीं कही है। मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा था, आज तक उसने अपनी आंखों से किसी अजनबी मर्द को देखा नहीं है। मैंने अपनी बेटी को पैर से माजूर इसलिए कहा था कि आज तक वो चलकर किसी खिलाफ शरा काम की तरफ गई नहीं है। अल्लाह अकबर, मेरी बेटी मुत्तकिया है, परहेजगार है, आबिदा है, जाहिदा है, उसके लिए मुझे एक नेक लड़के की तलाश थी, एक परहेजगार लड़के की तलाश थी। मैं इसी जुस्तजू में था कि तुम मुझे मिल गए। मैंने तुम्हारे अंदर टटोला, तुम्हें देखा तो मुझे पता चला एक नौजवान एक सेब खाकर उसकी माफी के लिए जो 10 साल की नौकरी कर सकता है, एक नौजवान एक सेब खाकर के उसकी माफी के लिए अंधी बहरी गूंगी जानकर भी जब उस लड़की से शादी के लिए तैयार हो सकता है तो पता चला तू कोई मामूली बंदा नहीं, तो अल्लाह का बड़ा बड़ा नेक बंदा है, तो एक मुत्तकी बंदा है, तो परहेजगार बंदा है। मेरे दिल ने चाहा मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं, सो मैंने तेरा निकाह अपनी बेटी के साथ करा दिया। अजीजान गिरामी वकार, आप जानना चाहेंगे वो नौजवान कौन था, वो दोशीज़ा कौन थी? सुनना है तो सुनो, जरा तवज्जो मेरी तरफ करो। वो नौजवान कोई और नहीं था बल्कि हमारे और आपके, हम सबके पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जिला, महबूबे सुबहानी, कुतुबे लासानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त अलैहि रहमत थे। अब मैं आपको कहाँ लाना चाहता हूँ, जरा सोचें। अब मैं आपको जिस पॉइंट पर लाना चाह रहा था वो पॉइंट ये है कि वो कौन थे, वो उम्र क्या थी? 20-25 साल का कड़ियल जवान था।
एक नौजवान था, लेकिन जरा तकवा का नूर दिल में देखें, एक सेब खा करके उसकी माफी के लिए 10 साल तक बाग की रखवाली कर ली। आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? आज हमारे लोगों का हाल क्या है? हम दूसरों की जमीनें हड़प जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। दूसरों के प्रॉपर्टीज हड़प जाते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता है। हम दूसरों के साथ बददियानती करते हैं, खयानत करते हैं, हमें जर्रा बराबर एहसास तक नहीं होता है। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे मिल्लत के लोगों, जरा गौर करो। जब नौजवान इतना मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है कि एक सेब की माफी के लिए 10 साल की नौकरी कर सकता है, जब वो खातून इतनी परहेजगारा थी जिसने पूरी जिंदगी अपनी आंखों से अजनबी मर्द को नहीं देखा, खिलाफ शरा कोई काम नहीं किया, खिलाफ शरा कोई बात नहीं कही, जब मर्द इतना नेक होता है, औरत इतनी परहेजगारा होती है, तो उनके कोख से पैदा होने वाली औलाद कोई और नहीं बल्कि वलियों का सरदार, पीराने पीर, महबूब सुभानी, कुतुब लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करता है। आज भी जरूरत इसी बात की है, इसी बात की जरूरत है। आज भी अगर हमारे नौजवानों को होश आ जाए, काश अल्लाह करे हमारे जवानों को होश आ जाए, जो आज के इस रंगरलिया वाली दुनिया में सिर्फ लड़कियां जब तलाश करने की बारी आती है, हुस्न जमाल देखते हैं, किसके पास कितनी दौलत है ये देखा जाता है। लेकिन मेरे अजीज, दौलत चंद दिन की चीज होती है, चंद दिन बाद दौलत खत्म हो जाती है। लड़कियों का हुस्न जमाल नेचुरली तौर पर 30 साल 35 साल के बाद खत्म हो जाता है। तो तुम्हें शादी करने के लिए नेचुरली खूबसूरती को नहीं देखना है, लड़की क्या पास क्या दौलत है वो नहीं देखना है, हसब और नसब नहीं देखना है। कुछ चीज अगर आपको देखनी है तो लड़की का तकवा देखो, परहेजगारी देखो, वो नमाजी है कि नहीं देखो, वो कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं देखो। अगर तुमने लड़की को नमाजी देखकर एक्सेप्ट किया है, कुरान पढ़ने वाली देखकर एक्सेप्ट किया है, कसम खुदा की वो बच्ची जिस दिन तुम्हारे घर की बहू बनकर आएगी, जिस दिन किसी घर की बीवी बनकर आएगी, जिस दिन से कदम रखेगी, उस दिन से उस घर को गुले गुलजार बना दिया करेगी। हमारे नौजवानों को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम की जवानी का सदका अल्लाह हमारे जवानों को समझ अता फरमाए। आज हमारे जवानों को क्या हो गया है? यही वो नौजवान थे जो एक जमाने में समंदर में घोड़े दौड़ा दिया करते थे। यही वो नौजवान थे जो एक वक्त में नबी के नाम पर अपनी गर्दन को कटा दिया करते थे। यही वो नौजवान थे जो नबी के एक आवाज पर शबे ज़िफाफ को छोड़कर मैदान कारज़ार में आ जाते थे। आज हमारे नौजवानों को क्या हो गया है? वो जमाना कैसा सुनहरा दौर था, हमारे नौजवानों के हाथ में मुसल्ला हुआ करता था, हमारे नौजवानों के हाथ में कुरान हुआ करता था, हमारे नौजवानों के हाथ में हदीस मुस्तफ़ा हुआ करते थे। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे नौजवानों के हाथ में आज घर घर में मोबाइल नजर आता है, हर हाथ में मोबाइल नजर आता है, और मोबाइल तो मोबाइल का मिस यूज करते नजर आ रहे हैं। मेरे नौजवानों गौर करो, जब तक तुम्हारे हाथ में मुसल्ला था, जब तक तुम्हारे हाथ में कुरान था, कामयाबी तुम्हारी कदम चूम रही थी। आज तुम्हारे हाथ से मुसल्ला छूटा है, आज तुम्हारे हाथ से कुरान छूटा है, तो तुम्हारा ठिकाना पस्ती के तरफ होता जा रहा है। तुम दिन ब दिन पस्ती के गहरे खाई में गिरते चले जा रहे हो। तो पता चला, अगर कामयाबी चाहिए, अगर कामरानी चाहिए, अगर तरक्की चाहिए, तो हमें हमारे साबिक बुजुर्गों के तरीके पर चलना होगा। हमें उन नौजवानों के नक्श कदम को फॉलो करना होगा जो नौजवान हमें यह पैगाम देकर चले गए हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो कैसे नौजवान थे, कैसे अल्लाह वाले थे, जरा सोचें। तकवा का नूर उनकी पेशानी पर मुनव्वर हुआ करता था। और आज का नौजवान कहीं शराब के अड्डे पर नजर आ रहा है, मुसलमान नौजवान है जुआ के अड्डों पर नजर आ रहा है, मुसलमान नौजवान है ताश खेलता हुआ नजर आ रहा है, मुसलमान नौजवान है स्कूल कॉलेजेस के बाहर अजनबी लड़कियों का इंतजार करते हुए नजर आ रहा है। मेरे अजीज, कुर्बान जाओ उन नौजवान की जिंदगियों पर, उन पाक दामन नौजवानों की जिंदगियों पर, उनके जवानियों पर, जिन्होंने जवानी को पाक रखा तो अल्लाह ने कामयाबी उनका मुकद्दर कर दिया। आज हम मुसलमान इसी वजह से परेशान हैं। आज हम मुसलमान इसी वजह से पस्ती के गहरे खाई में गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है।
क्योंकि हमने मुस्तफ़ा के उसवा को छोड़ दिया है, हमारे बुजुर्गान दीन के सुनहरी जिंदगियों को छोड़ दिया है। अगर आज भी उन बुजुर्गों के नक्श कदम को फॉलो किया जाए, उनकी जवानी को देखा जाए, और आज हमारा जवान अगर संभल जाए, सुधर जाए, तो यकीनन आज भी कामयाबी हमारे कदम चूमते हुए नजर आएगी। हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमान ने इरशाद फरमाया था कि जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा, जिसकी निगाह मकसद पर होगी, और जिसके काम में खुलूस होगा, कामयाबी उसके कदम चूमती हुई नजर आएगी। आज का नौजवान राह रास्ते भटका हुआ है। आप मुझे बताएं, आज का नौजवान, हम अगर कम्युनिटी और समाज का जायजा ले, मुझे बताएं आज मुसलमान समाज में कितने मुसलमान पढ़े लिखे हैं? आज मुसलमान समाज में कितने पुलिस वाले हैं? आज मुसलमान समाज में कितने मुसलमान जज हैं? कितने मुसलमान वकील हैं? कितने मुसलमान सियासतदान हैं? 0/0 है। और हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, हम अपने बच्चे को किसी लायक बनाएंगे नहीं, और कहते हैं हम परेशान हैं। अगर परेशानी को दूर करना है, सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम दो, दीनी तालीम दो, दुनियावी तालीम दो। यकीन जानो, इल्म और एजुकेशन हमारे समाज के बैकबोन है। इल्म और एजुकेशन हमारे समाज की तरक्की का रास्ता है। इल्म और एजुकेशन हमारे समाज के फलाह बहबूद का अहम जरिया है। जब तक इल्म नहीं दोगे, कोई कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। आज हम सरकार पीरा का जश्न मना रहे हैं, गौसे पाक का जश्न मना रहे हैं। आपको मालूम भी है गौसे आजम कैसे साहिब करामत वली बन गए? ऐसे नहीं बने। खुद इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सअद मिन मौलाल मवाली। मैंने इल्म हासिल किया, इतना हासिल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुतुब बना दिया। ऐसे आदमी अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है। रात को सोओगे ना फजर का पता, ना इशा का पता, और चाहते हो कि अल्लाह हमारी हर दुआ कबूल कर ले। 5 वक्त की नमाज तो दूर की बात है, किसी नफल का अता पता नहीं, हुकूक वालिदैन का अता पता नहीं, उलमा की ताज़ीम और तौकीर नहीं, माँ बाप की ताज़ीम का ख्याल नहीं। बीवी को नशे में आकर पीटोगे, माँ को आकर नशे में गाली बकोगे, और सोचते होगे कि कामयाबी हमारे कदम चूमे। यकीन जानो, जब तक अपना रविश और अपना तरीका तुम नहीं बदलोगे, कामयाबी कभी तुम्हारे मुकद्दर नहीं हो सकती। मेरे अजीज, मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जश्न गौसुल वरा मना रहे हो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 25 साल इल्म हासिल किया है, तब जाकर ये मकाम उनको मिला है, ये मर्तबा उनको मिला है कि मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं बगदाद की सरजमीन पर बैठकर अल्लाह की पूरे रुए जमीन को ऐसे देख रहा हूँ जैसे हाथ में सरसों के दाने को देखा जाता है। ये मकाम कैसे हासिल हो गया? इल्म हासिल करने के बाद, तकवा का नूर हासिल करने के बाद ये मकाम हासिल होता है। आज के नौजवानों के लिए सरकार गौसे आजम की जवानी बेहतरीन नमूना अमल है। आज का नौजवान अगर सही रास्ते से भटकता हुआ नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने नौजवान अल्लाह के वलियों की सीरत को नहीं पढ़ा है। सरकार गौसे आजम भी एक जमाने में कभी जवान थे, लेकिन वो कैसा जवान था जरा सोचे। एक रात में 1,000 नफिल नमाजें पढ़ा करते थे। सरकार गौसे आजम वो जवान थे जो इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाजें पढ़ा करते थे। सरकार गौसे आजम ऐसे जवान थे जो 15 बरस तक कंटिन्यूअसली डेली रात को एक मुकम्मल खत्म कुरान किया करते थे। मेरे नौजवानों, तुम कहाँ घूम रहे हो? तुम किस जानिब जा रहे हो? अरे गौसे पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। तुम हीरो को नमूने अमल बना रहे हो, तुम सलमान खान को देख रहे हो, तुम शाहरुख खान को देख रहे हो। अरे नहीं, देखना है तो नबी के नवासे जन्नती जवानों के सरदार हसन हुसैन को देखो, उनके औलाद गौसे आजम की सीरत को देखो। कसम खुदा की, आज अगर जन्नती जवान हसन हुसैन की सीरत पर अमल कर लिया जाए, उनको फॉलो कर लिया जाए, तो हमारे जवानों की जिंदगी भी यहाँ भी कामयाब होगी और वहाँ भी कामयाब हो जाएगी। आज हम इसी वजह से परेशान हैं कि हमारा तरीका बिल्कुल इतना लो क्वालिटी का हो गया है कि हम बराए नाम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम मुसलमान जैसा नहीं है। आप सोचो तो सही, ये क्या मुसलमान है जी? मुसलमान होकर शराब के अड्डों की जीनत बना हुआ है, मुसलमान होकर शराब पीकर नाली में रोड के किनारे पड़ा हुआ है, ये मुसलमान है। मुसलमान होकर गंदी निगाहों से अजनबी औरतों को देखा करता है, यही मुसलमान है। मुसलमान होकर बाजारों में खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, मुसलमान होकर खड़े खड़े पानी पी रहा है, ये कैसा मुसलमान है? मेरे अजीज, मुसलमान वो नहीं है जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ। हकीकी मानों में सच्चा पक्का मुसलमान वो कहलाएगा जो नबी का दीवाना होगा, जो नबी का आशिक होगा, नबी के
सुन्नत को चुन चुन कर फॉलो करेगा, सही मानों में वही सच्चा पक्का आशिक मुस्तफा कहलाएगा। और बिलाशुबा हम इस मौके पर कह सकते हैं, अगर नबी का सच्चा पक्का दीवाना देखना हो, नौजवानों को अपने लिए आइडियल तलाश करना हो, अपने लिए बेहतरीन नमूना देखना हो कि नौजवान कैसे अल्लाह का नेक बंदा बनता है, नौजवान कैसे अल्लाह का मुकर्रब बनता है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद आपके मजलिस में तशरीफ जो लाने वाली जात थी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की जिंदगी को देख लो, तमाम नौजवानों के लिए बेहतरीन आइडियल बनते हुए नजर आएंगे। तो हमें नौजवानों को संभालना है, क्योंकि यही वो नौजवान हैं जो हमारी कौम के कल का फ्यूचर हैं, हमारे समाज के लिए बैकबोन हैं। और यही नौजवान अगर आज हमारे हाथ से निकल गए, यही नौजवान अगर आज फिसल गए, तो हमारी कौम को तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे नौजवानों से, मेरे भाई आपका मकाम ये शराब के अड्डे नहीं है, जुआ खेलना आपका काम नहीं है, ताश खेलना आपका काम नहीं है, अजनबी लड़कियों को घूर घूर कर देखना ये आपका काम नहीं है। और सोशल मीडिया ने तो अल्लाह इन कामों को इतना आसान कर दिया कि आज जिना बिल्कुल आम होता चला जा रहा है, शराब नोशी आम होती चली जा रही है। अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब हो, आप जरा देखें आज क्या हो रहा है। सोशल मीडिया ने इश्क मोहब्बत के बाजार को गर्म कर दिया। सोशल मीडिया में आप जो चीज तलाश करेंगे A to Z चीज आपको मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन मेरे अजीज, अगर ऐसे मौके पर हमारा जवान अपने नफ्स की हिफाजत ना करे तो उसको तबाह और बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। एक नौजवान आज रात को सोता है, उसके हाथ में मोबाइल होता है, अल्लाह जाने किस किस साइट पर वो विजिट करता है, क्या क्या देखता है। ये क्यों होता है? अपनी जवानी को बर्बाद करता हुआ नजर आता है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए हो रहा है कि वो नौजवान भूल गया है कि मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिस नबी ने हमें तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। वो नौजवान भूल गया है मैं उस नबी का उम्मती हूँ जिस नबी ने हमें हया की दर्स दी है। वो नौजवान भूल गया है मैं उस नबी का उम्मत हूँ जो नबी तमाम अंबिया के सरदार बन के आए थे, जिसके अखलाक सबसे अफजल व आला हैं। अगर आज का नौजवान इन बातों को मद्देनजर रखे तो गुनाहों से ताइब होता हुआ नजर आएगा, अगर सीधे रास्ते पर चलता हुआ नजर आएगा। एक नौजवान अगर संभल जाएगा, यकीनन हमारे मुआशरे को बड़ी ताकत मिलती हुई नजर आएगी। आज हम इसी वजह से कमजोर हैं कि हमारे पास नौजवानों की टीम नहीं है, हम इसीलिए परेशान हैं। और हमारा नौजवान पता नहीं कहाँ कहाँ परेशान है, कहाँ कहाँ परेशान है। कसरत के साथ आज नौजवान जो देखने में आ रहा है, शराब के अड्डों की जीनत बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे अजीज, आपने कभी सोचा भी है कि शराब पीकर क्या मिलता है? जरा बताएं। ये तो वो चीज है जिसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हदीस कुदसी में अल्लाह इरशाद फरमाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुबानी इरशाद फरमाता है, जो मेरा बंदा जितनी घोट शराब दुनिया में पिएगा, ध्यान से सुने मेरी बात, अल्लाह फरमाता है जो मेरा बंदा दुनिया में जितनी घोट शराब पिएगा, बरोज़े क़यामत उतनी घोट मैं उसको पीप पिलाऊंगा, उतनी घोट पीप पिलाऊंगा। और जो मेरा बंदा मेरे खौफ से शराब से दूर भागेगा, शराब से तौबा करेगा, बरोज़े क़यामत अपने हौज से मैं उसको सैराब कर दिया करूंगा। इतनी बड़ी फजीलत, एक तरफ वादा भी है और दूसरी तरफ वईद भी है। रब तो अपने बंदों पर इतना रहीम और करीम है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाया करता है। अपने रब की मेहरबानी को देखो, अपने रब की मोहब्बत को देखो। अरे तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को बख्शने के लिए तैयार है, तुम्हारे गुनाहों को बख्शने के लिए मेरा रब बार बार हमें हुक्म दे रहा है कि तौबा तो करो, लेकिन उन नौजवानों को होश के नाखून नहीं लेते। मेरे अजीज, शराब पीने से आज तक न किसी का भला हुआ न किसी का भला हो सकता है। यही वो शराब है जो इंसान को बदकिरदार बना देती है, यही वो शराब है जो इंसान के खानदान को तबाह और बर्बाद कर देती है, यही वो शराब है जो इंसान के कारोबार को बर्बाद कर देती है, यही वो शराब है जो शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई लगवा देती है, यही वो शराब है जो माँ की इज्जत करना भुला देती है, यही वो शराब है जो भाई भाई में लड़ाई पैदा कर देती है। मेरे अजीज, शराब पीना किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता है। हदीस मुस्तफा में आया है, जब कोई बंदा शराब नोश करता है, शराब पीता है, उस वक्त उसका ईमान उसके सीने से निकल जाया करता है, और जब शराब पीना बंद करता है तब जाकर ईमान उसके अंदर दोबारा लौट कर आ जाता है।
अब आपको फैसला करना है कि आपको मुसलमान रहना है कि नहीं, मोमिन रहना है कि नहीं। मेरे भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन पर कभी गौर कर लिया करो। मेरे मुस्तफ़ा ने जो भी फरमाया एक एक लफ्ज सुनहरे हरफों से लिखे जाने के काबिल है। अगर आज नबी के फरामीन पर हम अमल कर लिए होते तो लाखों घर उजड़ते हुए हमें नजर नहीं आते, लाखों घर तबाह और बर्बाद होते हुए नजर नहीं आते। आप सोचे तो सही, बर्बाद क्या हो रहा है। शराब पीकर नौजवान घर आता है, बीवी को मारता है, माँ को बुरा भला कहता है, और उसका बच्चा जब देखता है कि मेरा बाप शराब पी रहा है तो बच्चा क्या सीखेगा। बाप अगर सिगरेट पीता है ना तो बेटा देखकर शराब पीना सीखता है कि बाप ये पी रहा, मैं उससे बड़ी चीज पीऊंगा। घरों के माहौल को दुरुस्त करें, घरों के माहौल को दुरुस्त करें। और कैसे बेगैरत बाप भी होते हैं, बेटों के हाथ से सिगरेट मंगाते हैं। कितने तो ऐसे बेगैरत बाप होते हैं जो बेटों के हाथ से शराब भी मंगवा लिया करते हैं। आप क्या सोचते हैं आप बच जाओगे? नहीं बचोगे। आज आपका बेटा आपके लिए ला रहा है, कल हो ना हो जरूर एक आध घोंट वो भी मार लेगा, वो भी एक आध घोंट लेकर टेस्ट करेगा, जरा टेस्ट तो करें कि ये चीज कैसी है। इसलिए बच्चों के हाथ से कभी इन चीजों का मंगाया ना करे। इन चीजों से जितना हो सके दूर रहें। पूरी जिंदगी को अगर तबाही से बचाना है, बच्चों के फ्यूचर को तबाही से बचाना है, शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना है, तो मेरे मुसलमान आपको शराब से दूर होना पड़ेगा, आपको नशीली चीजों से दूर होना पड़ेगा। जुआ खेलना ये मुसलमानों का काम नहीं है, मुसलमानों का शेवा नहीं है। जुए में घर बार को लुटा देने वालों, होश के नाखून लो। मेरे मुस्तफा ने बहुत पहले इरशाद फरमा दिया था, जो शख्स जुआ खेलता है गोया कि वो खिंजीर के गोश्त और खून से वजू बनाकर नमाज पढ़ने के लिए आता है। क्या किसी मुसलमान को गवारा हो सकता है कि सुअर के गोश्त और खून से वजू करें फिर मस्जिद में आकर नमाज पढ़े? कोई मुसलमान कभी भी यह गवारा नहीं करेगा। मेरे मुसलमानों, ये काम आपका शेवा नहीं है, ये काम आपका नहीं है। गौसे आजम के दीवाने होना, गौसे आजम का नक्शे कदम पर चलो। मेरे गौसे आजम के फरामीन को देखो। मेरे गौसे आजम ने पूरी जिंदगी बेहयाई और बुरी बातों से रोकने की कोशिश की है। अगर आज आप उनके नाम की महफिल मना रहे हो तो उनके नक्शे कदम पर चलना ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी अव्वली तरजीह होनी चाहिए। तब जाकर कहा जाएगा आप सच्चे पक्के कादरी हो और सच्चे पक्के आशिक मुस्तफा हो। मेरे अजीज, एक और उभरता हुआ सैलाब जो आज के दौर में कसरत के साथ देखने में आ रहा है वो है ज़िना का बाजार। दिन ब दिन ये मामला इतना सेंसिटिव होता चला जा रहा है जो बयां से बाहर है। और खास करके सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ने इसको इतना आम कर दिया है, इतना आम कर दिया है कि अब लोग ज़िना को ज़िना समझते ही नहीं, अब इसको कोई गुनाह समझता ही नहीं। हालांकि अल्लाह का कुरान क्या इरशाद फरमाता है, सुनो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। ऐ लोगो सुनो सुनो, ये ज़िना क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है ज़िना करना तो बहुत बड़ी बात है। वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाना। जो चीज़ें ज़िना की तरफ ले जाने वाली है उनसे भी दूर रहना, ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। मेरे नौजवानों, ज़िना सिर्फ ये नहीं है कि औरत के साथ बदसलूकी किया जाए, बल्कि ज़िना तो आंख से भी हो जाता है, हाथ से भी हो जाता है। अगर आप अपनी आंखों से किसी गैर महरम औरत की तरफ देख रहे हो, ये भी आंखों का ज़िना है। हाथ से किसी अजनबी औरत को छूने का इरादा रखे हो, छू लिए हो, तो ये भी ज़िना है। मेरे अजीज, याद रखो, जो जिस तरह दूसरे की बहू बेटी के साथ करेगा उसकी बहू बेटी के साथ भी वही सलूक किया जाएगा। एक कहावत अरबिक में बहुत मशहूर है, मन जना दुनिया बिही, जो किसी के साथ बदसलूकी करेगा उसके घर वालों के साथ बदसलूकी की जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो सुनाओ, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मौके पर एक नुक्ता लिखा है, बहुत प्यारा नुक्ता। एक ताजिर था, बहुत परहेजगार था और उसकी बीवी भी बहुत नेक और परहेजगार थी। एक दिन वो ताजिर कारोबार के सिलसिले में बाहर जाता है तो कोई औरत उसके पास मशवरा लेने के लिए आ जाती है। वो औरत अपना हाथ आगे बढ़ाती है। ये ताजिर जो बड़ा नेक और परहेजगार था, इसको औरत का हाथ बड़ा खूबसूरत लगता है। ये उस औरत के हाथ को पकड़ लेता है। जब औरत के हाथ को पकड़ा, इसको होश आया, या अल्लाह मैंने क्या कर दिया, ये तो अजनबी औरत है, इसको छूना मेरे लिए नाजायज और हराम है। अपने गुनाह पर बड़ा शर्मिंदा हुआ। वो लौट कर घर गया तो घर जाने के बाद देखा उसकी बीवी, जो खुद एक नेक और परहेजगार खातून थी, उसकी बीवी रो रही थी।
इस ताजिर ने पूछा, ऐ शरीक हयात, आखिर तुम क्यों रो रही हो? उस औरत ने पूछा, बताओ तुमने आज बाजार में क्या किया है? इस ताजिर ने कहा, आज मैंने कोई काम तो नहीं किया है। उस खातून ने कहा, हो ना हो तुमने कोई गलत काम जरूर किया है। ये शख्स पूछता है, तुमने कैसे जान लिया? तुमने कैसे जान लिया? तो इस शख्स ने बताया कि हाँ, आज मुझसे गलती हुई है, आज मुझसे एक गुनाह हुआ है। आज मैंने बाजार में एक अजनबी औरत का हाथ पकड़ा। उसकी बीवी कहती है, तुमने एक अजनबी औरत का हाथ उधर बाजार में पकड़ा, मेरे घर में जो पानी देने वाला 10 साल से पानी देने आ रहा है, आज उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मन जना दुनिया बिही, इमाम गजाली ने फरमाया, जो किसी दूसरे की बीवी के साथ, दूसरे की बहन के साथ, दूसरे की बेटी के साथ बदसलूकी करेगा, उसके बहू बेटी के साथ बदसलूकी किया जाएगा। मेरे अजीज, वो भी किसी की बहू है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। खबरदार, किसी अजनबी औरत की तरफ निगाह उठाकर मत देखना। कयामत का मंजर याद करो, वो हौलनाक मंजर याद करो। खुदा की बारगाह में क्या निगाह लेकर जाओगे, क्या मुंह लेकर हाजिर होगे? जरा हदीस मुस्तफा सुनो। एक नौजवान शख्स आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, आप मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दीजिए। नाउज़ बिल्लाह। क्या कहा? नौजवान है, हमारे नौजवान के लिए आइडियल है। सुने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे ज़िना करने की इजाजत दीजिए। सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ था, तमाम सहाबा उस पर टूट पड़े कि उसका भी मार डालेंगे। रसूलुल्लाह की बारगाह में ऐसी बेअदबी, रसूलुल्लाह की बारगाह में ऐसा इज़्न। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठहरो, रुको, उस शख्स को मेरे करीब लाओ। मेरे मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे। यकीनन ये बात ऐसी थी कि जो मार खिलाने वाली बात थी, लेकिन हुजूर रहमत आलम बनकर आए थे। मेरे नबी के समझाने का अंदाज जरा देखो। मेरे नबी मुअल्लिम कायनात बनकर आए थे, पूरी दुनिया को तालीम देने वाले पैगंबर और नबी बनकर आए थे। हुजूर ने फरमाया, उसको करीब करो। उस शख्स को करीब किया गया। मेरी माँ और बहनें सब ध्यान से सुने, मेरे नौजवान भाई भी ध्यान से सुने। उस शख्स को करीब किया गया। हुजूर ने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बेटी है? कहा कि हाँ। हुजूर ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ये गलत काम करे तुम्हें कैसा लगेगा? उस शख्स ने कहा कि हुजूर, बिलाशुबह मुझे बहुत बुरा लगेगा। हुजूर ने फरमाया, इसी तरीके से अगर दूसरे की बेटी के साथ भी बुराई किया जाए तो उसके बाप को भी बड़ा बुरा लगेगा। हुजूर ने फिर पूछा, ये बताओ, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे तुम्हें कैसा लगेगा? उस नौजवान ने कहा कि हुजूर, बिलाशुबह मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे तकलीफ होगी, मेरे दिल को ठेस पहुंचेगी। हुजूर ने फरमाया कि अगर दूसरे की बहन के साथ भी ये काम किया जाए उसे भी जरूर बुरा लगेगा। फिर हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी माँ तो होगी? कहा कि जी हुजूर, मेरी माँ भी है। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई बदकारी करे, कोई गलत काम करे तुम्हें कैसा लगेगा? उस शख्स ने रो दिया, रो रो कर कहने लगा, हुजूर, बिलाशुबा बहुत गलत काम है, मुझे बहुत बुरा लगेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान सुन, तू जिस औरत के साथ, तू जिस खातून के साथ बुराई का इरादा लेकर मेरे पास आया था, तो जिना की इजाजत लेने के लिए आया था, तो जिस खातून के साथ जिना करता वो भी किसी की बेटी होती, वो भी किसी की बहन होती, वो भी किसी की माँ होती। पता चला हम जिसके साथ भी गलत काम करने का इरादा करते हैं वो भी किसी की बहू जरूर होगी, किसी की बेटी जरूर होगी। अगर हमारी बहू बेटियों के साथ ये काम किया जाए तो हमें बुरा लगता है, तो जिस जवान के बहू बेटियों के साथ ये काम किया जाएगा जरूर उनको बुरा लगेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्त मुबारक उस शख्स के सीने पर मारा और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ग़फिर ज़म्बी व तह्हिर क़ल्बा, ऐ मेरे परवरदिगार इस शख्स के गुनाहों को माफ कर दे, ऐ मेरे परवरदिगार इसके सीने को पाक कर दे और इसके शर्मगाह को महफूज कर दे। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, वो शख्स गुनाहों से ताइब हो गया और परवरदिगार ने उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। आज हमारे नौजवानों को संभलने की जरूरत है, जो बाजारों पर, चौक पर, स्कूल और कॉलेज पर जाकर खड़े रहते हैं सिर्फ इस मकसद को लेकर कि आज फुला मोहल्ले की लड़की स्कूल से निकलेगी तो उसका पीछा करना है, फुला कॉलेज से लड़की बाहर आएगी तो उसका पीछा करना है। मेरे अजीज, वो भी किसी की बहू, किसी की बेटी और किसी की बहन है।
जिस तरीके से तुम्हारी बहन और बेटी की इज्जत हुआ करती है, उसकी भी इज्जत है। अगर तुम उसकी इज्जत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला पर्दा गैब से तुम्हारी बहू और बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाया करेगा। और अगर तुम दूसरे पर बदनिगाही करोगे तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। ज़िना सिर्फ यह नहीं है कि बदकारी कर ही लिया जाए, बल्कि बुरी निगाह से देखना भी ज़िना के दर्जे में है। बुराई की तरफ पैरों से जाना भी ज़िना के दर्जे में है। हाथ से किसी अजनबी को पकड़ना भी ज़िना के दर्जे में है। और ज़िना का गुनाह इतना सख्त होगा, इतना सख्त होगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े क़यामत जब ज़ानी और ज़ानिया को हाजिर किया जाएगा, उनके बदन से और शर्मगाह से ऐसी बदतरीन बदबू आएगी कि पूरे जहन्नम के लोग परेशान हो जाएंगे, पूरा अहले महशर परेशान हो जाएंगे। आवाज़ पूछेंगे, ये कौन लोग हैं, इतनी बदतरीन बदबू आ रही है, ये कौन सड़े हुए लोग हैं, ये कौन से गुनहगार लोग हैं। आवाज़ आएगी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िना किया करते थे, जो दुनिया में बदकारी किया करते थे। आज पूरे अहले महशर के सामने उनकी रुसवाई होती हुई नजर आएगी। मेरे अजीज, कोई नौजवान ये नहीं चाहेगा कि ये काम उससे सरजद हो। कोई नौजवान ये नहीं चाहेगा कि उसकी बहन और बेटियों के साथ एक काम हो। लिहाजा अपनी जवानी को संभालो। आज जवानी तुम्हारे पास अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर करो। अगर आज तुमने अपनी जवानी को बचा लिया तो कल तुम्हारी पूरी जिंदगी राह रास्त पर और सही ट्रैक पर चलती हुई नजर आएगी। एक कहावत बड़ा मशहूर है, जवानी दीवानी होती है, लेकिन जवानी को दीवानी नहीं बनाना है। कंट्रोल में रखें, अपने नफ्स की हिफाजत करें। नफ्स आपको लाख कहेगा ये गलत काम कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन आपको नफ्स की नहीं सुनना है, अपनी अकल की सुनो, दिमाग की सुनो और रसूलुल्लाह के इश्क में डूब कर सही और गलत का फैसला खुद करो। तब जाकर तुम्हारी इज्जत और आबरू भी महफूज रहेगी, तुम्हारी बहू बेटी और बहनों की इज्जत भी महफूज और सलामत होती हुई नजर आएगी। आज के नौजवानों को संभलने की जरूरत है। बड़ा बड़ा जलसा कर लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। जब तक किसी जलसे से हमारा नौजवान कुछ सीख कर, कुछ समझ कर, कुछ अपने अंदर चेंजिंग करके यहाँ से ना उठे, तब तक आपका जलसा कामयाब नहीं हो सकता है। अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपने अंदर चेंजिंग लाओ, इश्क़ मुस्तफ़ा सीने में पैदा कर लो, तुम्हारी जिंदगी हर जाविया से कामयाब होती हुई नजर आएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को समेटता हुआ हो रहा हूँ, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। नाज़िम इजलास का बार बार इशारा भी हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने करम से इन गुफ्तगू पर सबसे पहले मुझे, फिर आप तमाम नौजवानों को, तमाम उम्रदराज हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।